स्पिरिचुअल लोग और रिलीजियस लोग क्या होते हैं, तो मैं इसका पहले तो क्लियर कर देती हूँ कि स्पिरिचुअल लोगों को ज़रूरी नहीं है मंदिर जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ पे बैठे-बैठे भी कनेक्टेड हो सकते हैं भगवान से रिलेटेड। और रिलीजियस लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मंदिर जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, व्हिच इज़ दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं और मानी जाती है और ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल लोग कभी मंदिर जाते ही नहीं। और भी आया था जिन्होंने डेथ वगैरह के बारे में पूछा था कि मेरी डेथ कब होएगी या मेरे पेरेंट्स की डेथ कब होएगी, ऐसा भी थे। तो वो हम ऑब्वियसली नहीं आंसर कर सकते, तो वो बोलते हैं कि थोड़ा टाइम पीरियड बता दो, कुछ नहीं थी इन सब चीज़ों की। सो मैं बीमार हो गई थी 2 दिन के लिए और तब भी मुझे इतना समझ नहीं आया, मुझे लगा नॉर्मल मुझे फ़ीवर हुआ है या कुछ हुआ है। आई डिडन्ट अंडरस्टैंड दैट। इन द सेकंड मंथ एज़ वेल आई फॉल इल और ऐसे ही कुछ टाइम पीरियड था लाइक इन 15 डेज़ आई गॉट इल और वही चीज़ हुई थी। तो फिर मैं यहाँ पे मेरे को समझ आ गया कि दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द रीडिंग्स दैट आई एम डूइंग। तो जय श्री राम दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं सांची जी। और आज एक नए टॉपिक पे बात करने वाला, हालांकि हमने टैरो से रिलेटेड पहले भी किए हैं, और टैरो का एक नया एंगल देखेंगे इस पॉडकास्ट में। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। हेलो, हेलो, हेलो सबको। ओके, तो सांची जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, जब भी मैं क्लाइंट से मिलता हूँ, जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनसे मिलता हूँ, तो वही रहता है कि आपका इस फील्ड में आना कैसे हुआ, मतलब कैसे आप टैरो के साथ जुड़े। क्योंकि मैंने हुँ। बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू किया है, तो उनका यही कहना होता है कि टैरो ने उनको चुना है, ऐसा कुछ। तो हाँ, आप टैरो ही हमें चुनता है, ये हमें पाथ वही प्रोवाइड करता है। हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमें वो ही होता है सहारा। तो ये बेसिकली पिछले साल मई की बात है। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरी लाइफ में मेरी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे, रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मतलब सब फील्ड्स में ना कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और मैं जॉब से इतनी परेशान थी कि मेरे को जॉब छोड़ने का हो रहा था कि मैं जॉब छोड़ दूँ। बट जॉब जॉब छोड़ दूँ तो दूसरा प्रोफ़ेशन क्या लूँ? फिर ऐसे ही सडनली एक दिन मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी, तो ऐसे ही मुझे एक 3 डेज़ फ्री लाइव का वो ऐसे कोर्स आया टैरो का। तो मैं उन टाइम पे थोड़ी खाली थी, तो मैंने कहा चलो एक बारी सीख लेते हैं। तो मुझे इंक्लिनेशन थी हमेशा से ज़ोडिएक साइन्स, ये टैरो रीडिंग्स और मैंने करवा भी रखी है अपनी, तो मुझे थोड़ा बहुत था कि ये कैसे वर्क करता है, थोड़ा आइडिया था, इतना डेप्थ में नहीं था ऑब्वियसली। बट मैंने कहा चलो एक बारी करके देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं कुछ वर्क किया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज ही सीख लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने 3 दिन का कोर्स किया और मुझे काफ़ी इंक्लिनेशन हो गई उसके टुवर्ड्स। फिर मैंने और इसके बारे में स्टडी करी, फिर एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया। दो मैं बहुत डरती थी कि पता नहीं मैं कैसे इन सब चीज़ों को कर पाऊँगी रियलिटी में, क्योंकि मैंने सीख तो लिया है, लेकिन पता नहीं मेरी रीडिंग्स इतनी एक्यूरेट हो पाएँगी, नहीं हो पाएँगी। मैं क्लाइंट्स को इतना सैटिस्फाई कर पाऊँगी अपने आंसर से कि नहीं कर पाऊँगी बेसिकली, तो मुझे हमेशा ये डर रहता था। बट आई थिंक विदिन 1 और 1 एंड हाफ मंथ मुझे अपने ऊपर इतना पावर आने लग गई कि मेरी इंट्यूशन इंक्रीज़ होने लग गई, मुझे कार्ड से प्यार होने लग गया और मुझे अपने क्लाइंट से भी प्यार होने लग गया कि वो मेरी दुनिया बन गए हैं ऐसे, कि अब मेरे लिए सब कुछ ही है टैरो। मतलब मैं उसमें ही आगे ज़्यादा ग्रो करना चाहती हूँ, इसमें डेप्थ में घुसना चाहती हूँ। जो मेरे लिए कुछ नहीं था थोड़े टाइम पहले, वो मेरे लिए सब कुछ है अब। तो अगला क्वेश्चन आपके क्लाइंट से रिलेटेड रहता है कि कैसे कैसे, जैसे मैंने देखे कई सारे लोगों के एक्सपीरियंस रहते हैं, अलग अलग तरह के क्लाइंट रहते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस। तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहता है, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन हाँ। कीजिए। तो देखो 90% क्लाइंट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? वो हमारी प्रोफ़ेशन को भी समझते हैं, कार्ड से भी तमीज़ से बात करते हैं, बहुत बहुत अच्छे से रहते हैं। बट जो 10% के लोग होते हैं ना, वो इतने वियर्ड क्वेश्चन्स पूछते हैं कि हमें कई बारी डाउट होने लग जाता है। सो बेसिकली मैं एक क्लाइंट की स्टोरी सुनाती हूँ। सो एक बार ये एक ऐसा क्लाइंट आया था, उनको कुछ जानना नहीं था, उन्होंने रीडिंग बुक कराई एंड ही वांटेड टू चैलेंज दिस टैरो। उनको कहीं न कहीं किसी भी थॉट में, मैं कुछ भी उनको बता रही थी, मैं कोई भी आंसर्स उनको दे रही थी, वो मुझे ही आंसर बैक कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब मुझे ही गलत प्रूव करना कहीं न कहीं ये बोलना। तो बस मैंने अब मैं उस टाइम पे तो बहुत परेशान होती थी कि पता नहीं अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट होने लग जाता है कहीं न कहीं इन चीज़ों को लेकर। बट फिर मैं धीरे-धीरे समझ गई कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें चैलेंज करने आते हैं और जहाँ पे अच्छे लोग हैं, वहाँ पे बुरे लोग भी हैं। तो अगर मेरा रेट 90% पॉज़िटिव है, तो 10% नेगेटिव भी होगा।
और एक और भी आया था जिन्होंने डेथ वगैरह के बारे में पूछा था कि मेरी डेथ कब होएगी या मेरे पेरेंट्स की डेथ कब होएगी, ऐसा भी थे। तो वो हम ऑब्वियसली नहीं आंसर कर सकते, तो वो बोलते हैं कि थोड़ा टाइम पीरियड बता दो कब होगा, ऐसे ही सब कुछ। तो वो क्वेश्चंस हम कंसिडर ही नहीं करते कि ऐसे कोई क्वेश्चंस है। बाकी वैसे क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और एक बार ये क्लाइंट्स मुझसे जुड़ जाते हैं तो वो मेरी फैमिली, मेरा सब कुछ है, और मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ 24/7, जब तक कि मैं बीमार नहीं हूँ। वैसे हमेशा ही अवेलेबल हूँ। बात है, क्या बात है। तो अभी जैसे कि आपने क्लाइंट से रिलेटेड कहा, एक क्वेश्चन ऐसे ही मेरे दिमाग में आ रहे हैं रैंडमली। हुँ, हुँ। जैसे कि जो क्लाइंट्स होते हैं, कई प्रॉब्लम्स आती हैं अलग अलग। मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजी में कई सारी रेमेडीज बताई जाती है, हुँ, हुँ। जैसे कि आपको प्रॉब्लम है या यह ग्रह है, और तो क्या टैरो में भी रेमेडीज होती हैं, और अगर होती अ, हैं तो किस टाइप की होती हैं? हाँ। रेमेडीज़ डेफ़िनेटली होती है, बट यहाँ पे रेमेडीज़ के जो नाम दिया जाता है वो स्विच वर्ड्स दिया जाता है। हम इसे स्विच वर्ड्स बोलते हैं। स्विच वर्ड्स आर बेसिकली मंत्रास। वो दिया जाता है, छोटे-छोटे भी होते हैं, 1-1 लाइनर्स के भी होते हैं, ऐसे होते हैं, तो वो दिए जाते हैं, और वो हम एक टाइम पीरियड सेट करते हैं, जैसे फॉर 21 टाइम्स फॉर 28 डेज़, डिपेंडिंग तुम्हारी प्रॉब्लम कैसी है, तो उसको रिसाइट करना होता है बेसिकली। ऐसी कोई भारी भरकम रेमेडीज़ नहीं होती, यही होता है। देन क्लेंज़ करना होता है अपने आप को, नेगेटिव एनर्जीज़ रिमूव कर लो। देन ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसलेट्स होते हैं हमारे, जो इविल आई वाला हो गया, या फिर एमेथिस्ट हो गया, जो मनी रिलेटेड होता है, लव रिलेशनशिप्स वाले होते हैं, रोज पॉड्स होता है, तो उनके रिलेटेड होते हैं, तो ये तुम्हारी लाइफ में बहुत बेनिफिट करते हैं। बस एक ही रूल होता है, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही तुम काम करो। और मैं अपने क्लाइंट्स को एक ही चीज़ बोलती हूँ कि जैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर तुम ये चीज़, मैंने तुम्हें मना कर दी कि तुम न मत करो ये चीज़, और अगर तुम जाके फिर कर रहे हो और तुम फिर आके मुझे बोलोगे कि ये चीज़ वर्क नहीं करी, तो फिर उसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं होएगी, क्योंकि तुमने मेरी गाइडलाइंस नहीं फॉलो करी है। बस यही सिंपल सा फंडा होता है, बाकी हर चीज़ सॉल्वेबल है, और हर चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है, डेफिनिटली प्रॉब्लम आई है, तो सॉल्यूशन भी फाइंड आउट, और मेरा मेरा काम है कि मैं तुम्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करके दूँ। बस एक ही कंडीशन है, मेरी बात सुनो, दैट इज़ इट। एक चीज और भी मैंने देखा, जैसे मैंने कई लोगों से बात किया, तो उन्होंने भी जैसे बताया कि जो टैरो होता है वो मेनली गाइडेंस के लिए होता है, हुँ, तो हुँ। ज्यादातर लोग उसी के लिए होना चाहिए, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो बेसिकली टैरो में तुम स्पेसिफिकेशन, जैसे किसी ने पूछा मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होएगी, तो हम बता सकते हैं लव होगी, अरेंज होएगी, तो उनको क्लैरिटी हो जाती है। बेसिकली टैरो तुम्हें क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। तुम किसी चीज़ में कन्फ्यूज़्ड हो, तुम किसी चीज़ में तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे बिज़नेस जाना चाहिए, मुझे जॉब करनी चाहिए, मेरे को जॉब अभी लीव करनी चाहिए, फेवरेबल टाइम क्या है हमारे लिए, और मेरे को कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, ये बंदा मेरे लिए। कई लोगों को बहुत वो होते हैं इश्यूज कि यार हम इतने लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन हमारी चीजें सॉल्व क्यों नहीं हो रही, हम व्हाई डू वी फॉल इनटू द सेम पीपल, कभी कभार ये होता है। ऐसे मेरे पास काफी सारे लोग आए हैं जो कहते हैं यार यू टोल्ड मी कि हम इस बंदे से मिलेंगे, बट हम इस बंदे से मिल नहीं पाए, व्हाई इज दिस हैपनिंग। तो मैं उनको समझाती हूँ कि इसके पीछे क्या कॉज हो सकता है, क्या पैटर्न से तुम गुजर रहे हो, क्या पैटर्न्स तुम फॉलो कर रहे हो, क्या तुम चीजें ऐसी गलत कर रहे हो कि तुम सिमिलर पैटर्न्स वाले लोगों से मिल रहे हो, ऐसी चीज़ें। क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी विदाउट रीज़न तो होती ही नहीं है। तो मैं उनको भी तभी यही समझाती हूँ कि कहीं न कहीं तुम कुछ गलत कर रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर मीटिंग द सेम काइंड ऑफ पीपल। बहुत लोग बोलते हैं कि यार हम 3 लोगों से मिल चुके हैं, 3 लोगों के साथ सेम सिचुएशन हुई है। तो तुमने वहाँ नोटिस नहीं किया कि सेम सिचुएशन में तुम क्या गलती कर रहे हो? जब तक तुम पैटर्न ब्रेक नहीं करोगे कहीं न कहीं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो तुम 4th बंदे में ना अपने बैगेजेस तुम कैरी ही कर रहे हो ना, तो तुम दूसरे बंदे को कंप्लेन नहीं कर सकते, ये तुम्हारी खुद की गलती है, जहाँ तुम गलत चीज़ें कर रहे हो। ओके, क्या बात है। तो एक और क्वेश्चन रहता है, जैसे कि जो लोग भी ये काम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए होते हैं, टैरो या एस्ट्रोलॉजर, तो उनके साथ भी कई सारी नेगेटिव एनर्जीज भी आ जाती हैं जब आप क्लाइंट हुँ, से मिलते हैं और अलग हुँ, अलग हुँ। तरह के लोगों से, तो उससे कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट करती हैं, और मतलब मेनली वही क्वेश्चन कि आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं ऐसे लोगों से या ऐसी एनर्जी से? हाँ, तो बेसिकली बहुत सारे मेथड्स होते हैं वैसे अपने आप को क्लेंज़ करना। जैसे-जैसे हमें कार्ड्स को क्लेंज़ करना होता है, उनके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी ना होए, वैसे हमें अपने आप भी करना होता है, क्योंकि हम उनकी एनर्जीज़, बेसिकली जो टैरो होता है, वो एनर्जीज़ से ही वर्क करता है। तुम्हारी एनर्जीज़ और हमारी इंट्यूशन, यही 2 चीज़ें हैं जिनसे टैरो वर्क करता है। सो जब तक हम अपने आप को पॉज़िटिव नहीं रखेंगे, तो वो हम एग्ज़िबिट भी नहीं कर सकते। कभी-कभार बोलते हैं ना, जैसे टैरो हमेशा हमें ये बोला जाता है कि कभी तुम खराब मूड में हो, कभी तुम बीमार हो, तो तुम्हें ये
सब चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारी एनर्जी लो होती है। तुम्हारी नॉर्मल होनी चाहिए एनर्जी, ना तुम्हारी हाई होनी चाहिए ना तुम्हारी लो होनी चाहिए, तभी तुम्हारी रीडिंग सही नहीं आएंगी। सो बेसिकली हमें तो ये बोला जाता है कि सॉल्ट वाटर से नहा लो या अपने आप को ग्राइंडेड रखो, मेडिटेट करो, ये सब चीजें जो होती है उससे हम नेगेटिव एनर्जीज रिमूव करते हैं। दो मैं तुम्हें एक एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। फर्स्ट जब मैंने अपनी फर्स्ट मंथ की रीडिंग करी थी, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी इन सब चीजों की। सो मैं बीमार हो गई थी 2 दिन के लिए, और तब भी मुझे इतना समझ नहीं आया, मुझे लगा नॉर्मल मुझे फीवर हुआ है या कुछ हुआ है। आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। इन द सेकंड मंथ एज़ वेल आई फॉल इल, और ऐसे ही कुछ टाइम पीरियड था, लाइक इन 15 डेज़ आई गॉट इल, और वही चीज़ हुई थी। तो फिर मैं यहाँ पे मेरे को समझ आ गया कि दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द रीडिंग्स दैट आई एम डूइंग, वो चीज़ के लिए। तो फिर मैंने अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने लग दिया। और अगर किसी को नेगेटिव एनर्जीज़ की वैसे भी प्रॉब्लम हो रही हो, या उनको खुद भी हो रहा है कि एंग्जायटी हो रही है उनको, ये सब चीजें, तो दे कैन यूज दैट सॉल्ट वाटर वाला। सो मैं बता देती हूँ ये रेमेडी क्या होती है। सो बेसिकली यू हैव टू टेक अ वाटर। ठीक है, जब नहाने जा रहे हो तो वाटर के अंदर तुम अपना जो भी सेंधा नमक होता है या काला नमक होता है वो 1-1.5 चम्मच डाल लो, एंड पुट इट ऑन योर हेड। और जो लड़कियां रोज बाल नहीं धो सकती वो अपनी बॉडी पे डाल सकती हैं, वो चीज करके इससे जितने भी तुम्हें एंग्शियस नेगेटिव थॉट्स ये सब चीजें आ रही हैं वो तुम्हारी रिमूव हो जाती हैं। ऐसा नहीं कहते तुम्हें फर्स्ट वॉश में ही फर्क आएगा, बट या इफ यू डू रेगुलरली फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, और तो काफी फर्क आ सकता है। तो ये दिस इज द मेथड विच वर्क्स वंडर्स। मेरे क्लाइंट्स ने बहुत अच्छे रिव्यूज दिए हैं, पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी भी है ये वाला, तो वो चीज है। जितने भी दर्शक हैं डेफिनेटली ये ट्राई कीजिए। अगर आपको नेगेटिविटी लग रही है अपने अंदर या फिर कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो डेफिनेटली इसको चेकआउट कीजिए, एक बार ट्राई डेफिनेटली कीजिए। इसके अलावा आपको बता दूं, इनसे जुड़ने के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो एक बार जाके जरूर से चेकआउट कीजिएगा। तो अभी जाते जाते एक रीडिंग कर सकते हैं, लाइव रीडिंग। हाँ जी, हाँ जी, बताओ बताओ, ये रहे मेरे कार्ड्स। हाँ जी, तो एक जनरल रीडिंग करते हैं मेरे लिए। बताओ बताओ, डेट ऑफ बर्थ बता दो अपना और नाम। मॉर्गन जोशी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ फिर से बताना। ठीक है, तो मैं आपके लिए 3 कार्ड्स निकालती हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ 3 कार्ड्स जो मैंने आपके लिए निकाले हैं। ये है, मैंने बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा है कि आपकी लाइफ में आज आगे क्या आने वाला है, तो ठीक है। तो ये 3 कार्ड्स है, जिस चीज की लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान है, हो सकता है वो परेशानी आपको थोड़ी सी ज्यादा कॉज करे, जिस चीज को लेकर आप करंटली थोड़े से परेशान हैं, रातों को सो नहीं पाते ढंग से, आपको बॉदर करती हैं वो चीजें, वो चीज से आप गुजर रहे हैं अभी, तो वो थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आपकी हेल्थ को ज्यादा इफेक्ट ना करे, और कहीं ना कहीं वो चीजें आपको कॉज कर सकती है थोड़ी सी प्रॉब्लम। आगे जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है। तो जितने भी दर्शक हैं मैं फिर बता रहा हूँ एंड में वीडियो के, आप लोग डेफिनेटली इनसे जुड़िए। इनके कांटेक्ट लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सोशल मीडिया और बाकी जगह पे भी, और बहुत बेहतरीन रीडिंग की है इन्होंने भी। तो अब एक और अलग क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की आपने, मेडिटेशन के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए कैसे आपका रुझान आया, और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं अभी। सो बेसिकली लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस होने में, कि स्पिरिचुअल लोग और रिलीजियस लोग क्या होते हैं। तो मैं इसका पहले तो क्लियर कर देती हूँ कि स्पिरिचुअल लोगों को जरूरी नहीं है मंदिर जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ पे बैठे बैठे भी कनेक्टेड हो सकते हैं भगवान से रिलेटेड। और रिलीजियस लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मंदिर जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, विच इज दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं और मानी जाती है। और ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल लोग कभी मंदिर जाते ही नहीं है, बट वो ज्यादा ग्राउंडेड यहाँ पे रह के होते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस होना दोनों बहुत ही अच्छे हैं, ये चीजें तुम्हारे अंदर। अगर तुम सिर्फ 5 मिनट भी शांत होके बैठ जाओ, विच इज वेरी डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी डिफिकल्ट। होने को बहुत ऐसा लगता है कि 5 मिनट ही तो बैठना है शांति से, बट आई एम टेलिंग यू व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग मेरे से 2 मिनट भी शांति से नहीं बैठा जाता, बिकॉज तुम्हारे थॉट्स इतने ज्यादा चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं ना, कि सब चीजें तुम्हारी लाइन हो जाती है। जो तुम सोच भी नहीं रहे हो, जो तुम्हारी लाइफ में 20 साल बाद होने वाली होती है, वो भी थॉट्स तुम्हारे दिमाग में उस टाइम पे आ रहे होते हैं। बट नो प्रॉब्लम, यू हैव टू ट्राई।
यू हैव टू प्रैक्टिस। और इससे क्या होएगा, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़ जाएंगी, तुम्हारे अंदर कामनेस आ जाएगी। हर चीज पे, जिसको एंगर इश्यूज होते हैं या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं लाइफ में कि यार ये सॉर्ट नहीं हो रहा, वो सॉर्ट नहीं हो रहा, आई एम टेलिंग यू दिस इज अ गोल्डन थिंग जो तुम्हारी लाइफ में। मेडिटेशन तुम्हारे को लाइफ में सॉल्व नहीं करेगी चीजें, बट एबिलिटी टू सॉल्व थिंग्स वो तुम्हारी लाइफ में डेफिनेटली आ जाएगी कि तुम हैंडल कर सकोगे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस भी। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम, और मैंने जब ये मेडिटेशन टैरो मेरी लाइफ में आई, तो मुझे ना काफी ज्यादा फर्क आने लग गया मेरी लाइफ में, और काफी ज्यादा मेरे को क्या कहते हैं उसको, कामनेस आ गई, पीस ऑफ माइंड आ गया, एंड बहुत ज्यादा ना लेट गो वाली पावर आ गई कि कंट्रोल नहीं है करना चीजों को, और लेट गो कर दो। जो चीज तुम्हें मिल रही है उसमें तुम खुश हो जाओ, और जो चीज तुम्हें नहीं मिल रही है तो तुम ये सोच लो कि समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू। दैट इज व्हाट आई हैव अप्लाइड। मेरी लाइफ का एक फंडा बन गया ये चीज, कि जो चीज मैं नहीं कंट्रोल कर सकती वो मैंने छोड़ दी, जो चीज मेरे को मिल रही है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू रियली हैव, देन यू विल स्टार्ट रिसीविंग मोर। ये चीज हमेशा याद रखना, चाहे तुम कितने मर्जी रिलीजियस हो जाओ, चाहे तुम कितने मर्जी स्पिरिचुअल हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुलनेस से ना तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, ये जरूर ध्यान रखना। क्योंकि ग्रेटफुल होना एक बहुत ही अलग चीज है। तुम हजार लाखों करोड़ों रुपए भी उधर डाल दोगे, अगर तुम ग्रेटफुल ही नहीं हो जो चीजें तुम्हारे पास अभी है लाइफ में उन चीजों के लिए, तो तुम्हें और चीजें क्यों देगा भगवान। वो कहेगा भाई तू इन चीजों से खुश नहीं है तो मैं देखो और क्यों दूं। और तू हमेशा नाखुश ही रहता है चीजों को लेकर। सो वो चीजें होती हैं। और मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी मतलब सब कुछ, मतलब मेरे लिए वो चीज इज सो कामिंग, सो आई फील वेरी कनेक्टेड टुवर्ड्स दिस। मुझे कभी भी ऐसा नहीं फील होता दैट आई हैव कंट्रोल ओवर माई लाइफ। नो, ही हैज कंट्रोल ऑन ऑन माई लाइफ, और वो चाहे जो भी करे वो मेरे लिए बेस्ट होगा। जितने भी जज हैं मेरे ख्याल से इस चीज को नोट कीजिए, बहुत बेहतरीन चीजें बताई है इन्होंने। तो डिफरेंस भी बताए, बहुत एक्यूरेट बताए। तो डेफिनेटली आप लोग भी अगर अभी तक नहीं है इस चीज में तो डेफिनेटली आइए, मेडिटेट कीजिए, और ये सब चीजें आपकी डेली लाइफ में मदद करेगी, सही फैसले लेने में मदद करेगी, और बाकी सारी चीजों में भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, सभी क्वेश्चंस के बहुत शानदार आंसर थैंक दिए यू, आपने। थैंक और यू सो मच। पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, आपकी वाइब भी बहुत पॉजिटिव है। तो थैंक यू, शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।